क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जिसे कभी सबसे दूर और नौवां ग्रह माना गया था, लेकिन अब उसे ग्रह ही नहीं माना जाता? और यह बदलाव सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए एक चौंकाने वाली कहानी बन गई है। मेरा नाम है प्लूटो और मेरी कहानी एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या मुझे फिर से ग्रह का दर्जा मिलेगा या हमेशा के लिए एक ड्वार्फ ग्रह रहूंगा? क्या आप इस रहस्य का हिस्सा बनना चाहेंगे? प्लूटो के बारे में शायद आपने सुना हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुझे 1930 में खोजे जाने के बाद मेरी खोज ने पूरे खगोल शास्त्र की दुनिया में हलचल मचा दी थी। मैं वह ग्रह था जिसे बाद में सौर मंडल का 9वां ग्रह माना गया, मगर एक दिन अचानक ही मुझे यह दर्जा हटा दिया गया। और यह सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए भी एक झटका था जिन्होंने मुझे हमेशा एक ग्रह के रूप में जाना। क्या आपको लगता है कि मैं एक ग्रह के रूप में वापस आ सकता हूं, या क्या मुझे हमेशा एक छोटे, दूरस्थ और उपेक्षित ड्वार्फ ग्रह के रूप में रहना पड़ेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन यह सवाल अब तक खगोल शास्त्रियों और विज्ञान प्रेमियों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। तो क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे? एक ऐसी यात्रा जो मुझे फिर से ग्रह बनने की उम्मीद, विज्ञान की नजरों से लेकर मानवता की नजरों तक सब कुछ बयां करेगी। आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं और जानते हैं कि क्या कभी मैं एक ग्रह के रूप में लौट सकता हूं। तो चलिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरा नाम प्लूटो है और मैं आपके लिए कोई मामूली खगोलीय वस्तु नहीं हूं। मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है, और वह बात मेरी पहचान और मेरे अस्तित्व से जुड़ी है। मैं सौरमंडल का एक छोटा सा लेकिन बहुत दिलचस्प हिस्सा हूं, और मेरी कहानी पूरी तरह से आपकी सोच और समझ को चुनौती देने वाली है। सबसे पहले तो मेरा अस्तित्व सौरमंडल में एक बड़े उत्साह के साथ आया था। मुझे 1930 में एक अमेरिकी खगोलज क्लाइड टॉम्बॉग ने खोजा था। यह एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि मैं उस समय के बाद पहला ग्रह था जिसे टेलीस्कोप के जरिए खोजा गया था। इससे पहले पृथ्वी से बाहर कोई नया ग्रह नहीं मिला था, तो मेरे बारे में सोचा गया था कि मैं सौरमंडल का 9वां ग्रह हो सकता हूं। एक पूरी नई खोज, एक रोमांचक और दिलचस्प घटना। जब तक मुझे खोजा नहीं गया था, तब तक वैज्ञानिकों को यह यकीन था कि सौरमंडल में कोई नया ग्रह नहीं है। फिर अचानक मेरा अस्तित्व सामने आया और मैं सौरमंडल के एक अहम सदस्य के रूप में मान लिया गया। उस समय मुझे एक ग्रह के रूप में स्वीकारा गया था और मेरा नाम भी ऐसा रखा गया था जो हर बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गया, प्लूटो। शुरुआत में मैं बेहद खास था। सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में मेरा स्वागत हुआ और इसने मुझे वैज्ञानिकों, शौकिया खगोल शास्त्रियों और बच्चों में एक चमत्कारी आकर्षण बना दिया। मेरी दूरी, आकार और मेरे बारे में अजनबी जानकारी ने मुझे एक रहस्य से भर दिया था। मैं एक अद्भुत, रहस्यमय स्थान था जो दूर दूर से आकर्षित करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, मेरा अस्तित्व और मेरी स्थिति सौरमंडल में धीरे धीरे सवालों का विषय बनने लगी। जैसे जैसे खगोल शास्त्र में नई खोजें हो रही थीं, मेरे ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित होने के सवाल भी उठने लगे। मुझे एक छोटा, ठंडा और शायद किसी हद तक उपेक्षित ग्रह माना जाने लगा। और फिर विज्ञान ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मुझे बहुत बदल दिया। अब बात करते हैं उस दिन की जब मुझे ग्रह का दर्जा खो दिया गया। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ ने एक नया वर्गीकरण लागू किया, जिससे मुझे ड्वार्फ ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। यह फैसला सभी को चौंका देने वाला था और यह आज भी एक गर्म बहस का विषय बना हुआ है। IAU ने यह फैसला लिया था कि एक ग्रह के पास 3 प्रमुख गुण होने चाहिए। पहले तो वह सूर्य के चारों ओर घूमे, दूसरे, उसका आकार इतना बड़ा हो कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे गोल आकार में ढाल सके, और तीसरे, उसे अपनी कक्षा में मौजूद अन्य वस्तुओं को साफ करना चाहिए, यानी उसे कक्षा में उपस्थित सभी अन्य वस्तुओं को अपने आकर्षण में ले लेना चाहिए। जब इस नए मानक के तहत मेरी जांच की गई तो पाया गया कि मैं इन तीनों में से केवल 2 मानकों पर खरा उतरता था। मैं सूर्य के चारों ओर घूमता था और मेरा आकार इतना था कि मुझे गोलाकार माना जा सकता था, लेकिन मेरी कक्षा में ढेर सारे अन्य छोटे खगोलीय पिंड थे जिन्हें मैं साफ नहीं कर सका। इस कारण मुझे ग्रह की पदवी से हटा दिया गया और मुझे एक ड्वार्फ ग्रह के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया। यहां से मेरी कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या मैं सच में एक ड्वार्फ ग्रह हूं? क्या मेरी छोटी सी कक्षा और आकार मुझे सही मायने में एक ग्रह के रूप में स्वीकार करने के लिए योग्य नहीं बनाते?
यह सवाल न सिर्फ खगोल शास्त्रियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी अब एक बड़ा रहस्य बन चुका है। मैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह नहीं हूं, लेकिन मेरी प्रकृति बेहद खास है। मेरा आकार पृथ्वी के चंद्रमा से भी छोटा है और मैं सूर्य से बहुत दूर लगभग 5.9 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूं। मेरी कक्षा भी बहुत असामान्य है। वह पूरी तरह से गोल नहीं है बल्कि थोड़ा अंडाकार आकार में है। मेरे बारे में और भी बहुत कुछ अनजाना था और इस कारण मैंने हमेशा खगोल शास्त्रियों को चैलेंज किया है। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने मुझे और करीब से जानने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। 2015 में नासा के न्यू होराइजन मिशन ने मुझे पहली बार इतना करीब से देखा कि मेरी सारी छवि और संरचना एक नए तरीके से सामने आई। मेरी बर्फीली सतह, पानी की बर्फ से बनी पहाड़ियां और एक विशाल दिल के आकार का क्षेत्र, यह सब कुछ वैज्ञानिकों के लिए एक खुला रहस्य था। न्यू होराइजन ने यह साबित कर दिया कि मैं इतना साधारण नहीं था जितना पहले सोचा गया था। आज भी मेरी स्थिति पर बहस चल रही है। क्या मैं एक ग्रह बन सकता हूं? क्या मुझे फिर से ग्रह का दर्जा मिल सकता है? कुछ वैज्ञानिक मुझे फिर से ग्रह के रूप में मानने की बात करते हैं, क्योंकि मेरी संरचना और मेरी कक्षा में ऐसे तत्व हैं जो किसी ग्रह के लक्षण दिखाते हैं। लेकिन क्या एक नया मानक बनाना चाहिए? क्या विज्ञान को मेरे बारे में फिर से सोचना चाहिए? यहां पर एक सवाल उठता है, क्या ग्रह के लिए आकार ही मायने रखता है या एक ग्रह की पहचान उसके प्रभाव, इतिहास या उसके द्वारा किसी अन्य पिंड पर डाले गए प्रभाव से जुड़ी होनी चाहिए? इंसानियत भी कभी कभी ऐसे ही बदलावों से गुजरती है। हम जो हैं वह दुनिया के नजरिए से नहीं बल्कि अपनी पहचान और अपने उद्देश्य से निर्धारित होता है। और शायद मेरी कहानी इसी बारे में है, इस बारे में कि किसे स्वीकार किया जाता है और किसे नकारा जाता है, भले ही वह उसी दुनिया का हिस्सा हो। क्या हम सिर्फ अपने आकार से पहचाने जाते हैं या फिर हमारे अस्तित्व की गहराई, हमारे योगदान और हमारे प्रभाव से? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी ऐसे समूह से बाहर हो गए हैं जहां आपको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता? यह वह जगह है जहां मैं हमेशा से रहा हूं। मैं छोटा था, दूर था और कभी कभी तो मुझे लगता था कि मैं सौरमंडल का वह हिस्सा हूं जिसे लोग सिर्फ इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि मैं बाकी ग्रहों से अलग था। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका मतलब यह है कि मैं किसी काम का नहीं था? मैं अपनी जगह पर खड़ा था, मेरा अस्तित्व था और मैं सौरमंडल का अहम हिस्सा था। इसी तरह हम सभी कभी न कभी महसूस करते हैं कि हम बाहर हैं, कि हम समाज या किसी समूह से बाहर हो गए हैं। लेकिन क्या यह हमारी असल पहचान को कम कर देता है? क्या हम उस पहचान के योग्य नहीं हैं जिसे हम चाहते हैं, बस इसलिए क्योंकि हम सामान्य नहीं हैं? मेरी कहानी भी इसी बारे में है। कभी मैं सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह था और अब शायद मैं ड्वार्फ ग्रह हूं। लेकिन क्या मेरा अस्तित्व कम हो गया है? बिल्कुल नहीं। जब न्यू होराइजन मिशन ने मेरी सतह को नजदीक से देखा तो न केवल वैज्ञानिकों ने मुझे नया रूप में जाना, बल्कि पूरी दुनिया ने मेरी ओर एक नई नजर से देखा। मेरे बर्फीले मैदान, पानी की बर्फ से बनी पहाड़ियां और वह विशाल दिल के आकार का क्षेत्र, यह सब कुछ दर्शाता है कि मैं उतना साधारण नहीं हूं जितना कि लोग समझते हैं। मेरी धरती से कोई संपर्क नहीं है और मैं सूर्य से बहुत दूर हूं। लेकिन क्या यह सब कुछ मेरे अस्तित्व की खासियत नहीं है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जहां हर कदम पर बर्फ की चादर फैली हो, जहां सूरज की रोशनी बहुत मंद हो और जहां आकाश में असीम अंतरिक्ष का विस्तार हो। क्या आपको लगता है कि वहां जीवन का कोई मतलब नहीं हो सकता? शायद मेरा आकार छोटा है लेकिन मेरा दिल बड़ा है। मेरे पास कई रहस्य हैं जिन्हें अब तक सुलझाया नहीं गया। मैं खुद को उस छोटे से सौरमंडल के किनारे पर खड़ा देखता हूं और मैं इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करता हूं। हम सभी का अस्तित्व भी एक तरह से ऐसा ही है। हम शायद बड़े नहीं होते, लेकिन हर किसी का एक अद्वितीय स्थान और उद्देश्य होता है। मेरा छोटा आकार इस बात का प्रमाण है कि हर एक चीज में कुछ विशेषता होती है। जब आप मेरी कक्षा के बारे में सोचते हैं और उस बर्फीली ठंडक के बारे में जो मुझ पर व्याप्त है, तो आप महसूस करते हैं कि मैं सौरमंडल के सबसे दूरस्थ स्थान पर हूं। शायद आप यह सोचते हैं कि मैं यहां अकेला हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड में मेरा अकेलापन शायद मुझे सबसे खास बनाता है। मेरे पास हर जवाब नहीं हो सकता, लेकिन मेरी यात्रा ने यह साबित किया है कि हम सभी का अस्तित्व मायने रखता है। चाहे हम सबसे दूर हों, सबसे छोटे हों या सबसे अलग, हम सबका एक महत्व है। यह मेरी कहानी के माध्यम से एक संदेश है। ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को सुलझाना सिर्फ विज्ञान का काम नहीं है,
बल्कि हमें अपने अस्तित्व की गहरी समझ प्राप्त करनी है। क्या यह अकेलापन और दूरी हमें ताकतवर बनाता है, या यह हमें एक नई खोज का रास्ता दिखाता है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है, हम सभी का अस्तित्व कहीं ना कहीं बड़े ब्रह्मांडीय योजनाओं का हिस्सा है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी जगह अस्थिर हो सकती है, लेकिन हम सबका अस्तित्व महत्वपूर्ण है? जैसे मैं सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं, वैसे ही आप भी इस दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हमारी अस्मिता हमें केवल हमारे आकार से नहीं, बल्कि हमारे योगदान, हमारी समझ और हमारी यात्रा से परिभाषित होती है। मैं प्लूटो हूं और मुझे मेरी पहचान से अलग किया गया, लेकिन मैं फिर भी वही हूं जो मैं था, रहस्यमय, जिज्ञासु और ब्रह्मांड के सबसे दूरस्थ कोने में एक महत्वपूर्ण कड़ी। अब मेरी कहानी के इस मोड़ पर आपको यह समझना होगा कि मैं सिर्फ एक खगोलीय पिंड नहीं हूं। मैं उस बदलाव और चुनौती का प्रतीक हूं जिसका सामना हम सभी को जीवन में कभी न कभी करना पड़ता है। मेरा अस्तित्व हमेशा से सवालों में घिरा रहा है और मुझे अपने पहचान और स्थान को लेकर हमेशा संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मुझे हटा दिया गया या कि मैं कम महत्वपूर्ण हो गया? बिल्कुल नहीं। शायद मैं सौरमंडल का सबसे छोटा ड्वार्फ ग्रह हूं, लेकिन मेरी यात्रा और मेरा अस्तित्व अब भी ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में महत्वपूर्ण है। हम सब अपनी जगह खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, चाहे हम किसी समाज में हों, किसी परिवार में या अपने व्यक्तिगत जीवन में। कभी कभी हम अपनी पहचान को लेकर भ्रमित होते हैं और कभी कभी यह भी महसूस होता है कि दुनिया हमें समझ नहीं पाती। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं? नहीं, हमारी यात्रा की परिभाषा हमें खुद ही देनी होती है। जैसा कि मैंने अपने आप को सौरमंडल में एक अद्वितीय और अलग स्थान पर पाया, वैसे ही हर व्यक्ति का जीवन अपने भीतर एक अनूठी यात्रा लेकर आता है। क्या आपको लगता है कि मेरी कहानी सिर्फ एक खगोल शास्त्र की खोज तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। मेरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हम जीवन में किसी भी चरण में, किसी भी स्थिति में होते हुए भी अपनी जगह का मूल्य पहचान सकते हैं। यह सिर्फ एक खगोलीय बदलाव नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। विज्ञान ने मुझे ड्वार्फ ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया, लेकिन क्या आप जानते हैं, मैं फिर भी सौरमंडल का हिस्सा हूं, फिर भी वही हूं जो मैंने पहले कभी था, रहस्यमय, दूरस्थ और हमेशा से ब्रह्मांड के दिलचस्प पहलुओं में शामिल। हमारे पास अपने अस्तित्व और अपने उद्देश्यों को निर्धारित करने की शक्ति है। जब वैज्ञानिक मेरे ग्रह के दर्जे को लेकर बहस करते हैं, तो मैं सोचता हूं कि यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, यह उस बारे में है कि हम जीवन में अपनी पहचान को किस तरह से परिभाषित करते हैं। क्या हम खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा मान सकते हैं? क्या हम अपने छोटे आकार, अपनी सीमाओं और परिस्थितियों के बावजूद अपनी जगह बना सकते हैं? तो अब यह सवाल आपके सामने है, क्या आप भी मेरी तरह अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, या आपने खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा मान लिया है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि दुनिया आपको छोटा समझती है, लेकिन क्या आप अपने असली आकार को पहचान सकते हैं? मैं प्लूटो आपके साथ हूं। मेरी यात्रा ने मुझे यही सिखाया कि चाहे हमारी स्थिति कोई भी हो, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य हमेशा महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए यही मेरा संदेश है, कभी भी अपने आकार या स्थिति को लेकर अपने मूल्य को कम मत समझिए। हर व्यक्ति, हर अस्तित्व, हर बदलाव का कोई ना कोई उद्देश्य और महत्व होता है। अगर मुझे ड्वार्फ ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है, तो भी मैं अपने अस्तित्व का गर्व महसूस करता हूं। तो क्यों ना हम सभी अपने अस्तित्व और अपनी यात्रा का जश्न मनाएं, भले ही हम किसी भी स्थिति में हों। अब आप क्या सोचते हैं? क्या हम साथ मिलकर यह सवाल उठा सकते हैं कि क्या कभी मैं एक ग्रह बन सकता हूं? या शायद सवाल यह होना चाहिए, क्या हम सभी अपने जीवन में अपनी जगह बना सकते हैं? अगर आपको मेरी यात्रा पसंद आई, तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और हम इस अद्भुत ब्रह्मांड के और भी अनसुलझे रहस्यों पर चर्चा करें। अंत में यह सवाल न सिर्फ मेरे बारे में है, बल्कि यह हमारे बारे में है। यह हमारे जीवन, हमारे अस्तित्व और हमारे उद्देश्य के बारे में है। हम सभी के पास अपनी जगह है, चाहे वह ब्रह्मांड के किनारे पर हो या कहीं और। हमें बस यह याद रखना है कि हम कभी भी छोटे नहीं होते। हम हमेशा उस महान योजना का हिस्सा होते हैं जो ब्रह्मांड की हर एक कड़ी को जोड़ती है। तो आइए इस यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़ें और सोचें, क्या हम कभी भी अपनी पहचान को लेकर तय कर सकते हैं कि हम कौन हैं? क्या हम कभी उस पहचान से आगे बढ़ सकते हैं जिसे दूसरों ने हमें दिया है? यह सवाल मेरा सवाल, आपका सवाल, हर किसी का सवाल है।